नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और फाइनेंशियल हेल्थिंग हिंद में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बैंकिंग स्टॉक्स में क्या देखना है उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो कृपया करके इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बैंकिंग का बिजनेस मॉडल कैसा होता है। आप सभी को लगता होगा कि भाई बैंकिंग जो है मतलब कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉल करना या चेक्स वगैरह वो सब होता है। नहीं, वो सब नहीं है। बैंकिंग का जो मेन काम होता है वो है लेंडिंग और बोरोइंग, मतलब पैसे जुटाना और पैसे देना, वही मेन काम होता है। ये सब जो है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है उनके, मतलब ये सब मेन काम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वो पैसे जुटाते कैसे है। देखिए, बैंकिंग जो है अपने आप में एक कंपनी की तरह भी है और एक बैंक की तरह भी वो लोग काम करते हैं। कंपनी की तरह भी वो पैसे जुटाते हैं, जैसे कि मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल वो पैसे जुटाते हैं, उससे मतलब इक्विटी बेच बेच के वो पैसे जुटाते हैं। उसके बाद में प्रेफरेंशियल शेयर्स है, उसके बाद में डिबेंचर्स वगैरह वो इश्यू करते हैं। और में रिटेन अर्निंग्स, मतलब जितना भी रिजर्व उनका हुआ है, जो रिजर्व होता है उनका भी वो लोग लैंडिंग कर देते हैं। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो लोन लेते हैं। देखिए, हर कोई कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन नहीं ले सकते बैंकिंग के अलावा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो लोग लोन लेते हैं या अन्य कोई फॉरेन बैंक से भी वो लोग लोन ले सकते हैं या कोई अदर बैंक से भी वो लोन ले सकते हैं। उसके बाद में कॉमर्शियल पेपर्स वो लोग इश्यू करके वो पैसे जुटाते हैं। बॉन्ड्स वगैरह वो इश्यू करके वो लोग पैसे जुटाते हैं। उसके बाद वेरियस डिपॉजिट्स, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह वगैरह, तो उससे भी वो लोग पैसे जुटाते हैं। और कासा का मतलब क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। उसमें जो पैसे होते हैं, मतलब आम आदमी जैसे आप में जो पैसे डालते हैं उससे भी वो लोग बिजनेस करते हैं। तो ये था बोरोइंग साइड। अब हम लैंडिंग साइड का हम देख लेते हैं। लैंडिंग जो है वो होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन हो गया, हमें कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट वगैरह वो देते हैं। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड, अदर लोन्स जैसे एजुकेशनल, एग्रीकल्चर वगैरह, तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो देते हैं। उसके बाद में वो इंटरेस्ट पे करते हैं और डिविडेंड पे करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स वगैरह को। तो ये सब लैंडिंग हो गए। अब हम देख लेते हैं बैंक जो है उनकी इनकम कैसे होती है, मतलब आवक कैसे होती है उसके बारे में। देखिए, उनकी आवक जो है वो सबसे पहले तो इंटरेस्ट इनकम वो एक है। उसके बाद में इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक्स वगैरह वो इश्यू करते हैं, उससे होती है। उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज में वो डीलिंग करते हैं, वो है। उसके बाद में एक्टिंग एज ए ट्रस्टी वो एक्ट करते हैं, मतलब कोई भी कंपनी होती है उसमें एज ए ट्रस्टी वो काम करते हैं। उसके बाद में एग्जीक्यूटर्स, अटर्नीज वगैरह वो भी एक्ट करते हैं। उसके बाद में वेरियस चार्जेस वगैरह होता है, जैसे स्टेटमेंट का चार्जेस वगैरह या चेक इश्यू करने का चार्जेस, उससे भी वो लोग कमाते हैं। उसके बाद में कुछ इन्वेस्टमेंट उन लोग ने जो किया होगा, जो बैंक ने, उसका डिविडेंड जो आता है वो भी उनका एक इनकम का सोर्स होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इंटरेस्ट इनकम का सोर्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं बैंकिंग के। सबसे पहला एक्सपेंस जो होता है वो है इंटरेस्ट पे करना, रिकरिंग डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं उसमें वो इंटरेस्ट पे करते हैं। उसके बाद में कॉमर्शियल पेपर्स में वो इंटरेस्ट पे करते हैं, या बैंक लोन अगर ली हुई है जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या कोई अन्य बैंक से, फॉरेन बैंक्स वगैरह से, तो उसमें वो इंटरेस्ट पे करते हैं। उसके बाद में स्टाफ सैलरी वो सभी कंपनियों की होती है, वो है। डिविडेंड पे करते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स अगर इश्यू किए हैं उससे, या अदर छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो। अब जो मेन काम जो है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो है कि वो कमाते कैसे है, मतलब हमें क्या देखना है बैंकिंग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो वो है इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो ये देखना है हमें, इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़नी चाहिए। तो इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम वो जानते हैं। देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा
वो उसे बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। जो आपको देखना है, ये नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ये ग्रोइंग स्टेज में होना चाहिए, मतलब ये बढ़ते रहना चाहिए। तो इन बैंकिंग शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है। और दूसरा एक चीज आपको देखना है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एक बैंक ने, एक XYZ बैंक है, उसने इंटरेस्ट जो है वो रिसीव किया है 1,02,000 करोड़ का, और इंटरेस्ट जो पे किया है वो है 1,00,000 करोड़ का। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक की हुई है वो है 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ की उनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम हुई है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो है 2%। तो ये एक उदाहरण है। तो ये आपको देखना है, ये ग्रोइंग स्टेज में होना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये आपको देखना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है वो है एनपीए। एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वो आपको देखना है। एक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, और दूसरा जो है वो है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये जो है वो डी ग्रोइंग स्टेज में होना चाहिए, मतलब ये डिक्लाइन स्टेज में होना चाहिए, नहीं कि ये बढ़ते स्टेज में होना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है वो सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है कि मान लीजिए कि बैंक ने मुझे लोन दिया हुआ है और मैं डिफॉल्ट कर रहा हूं, लोन भरने से मैं मना कर रहा हूं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चले जाएंगे। एक तो होता है कि भाई अभी फिलहाल मैं मना कर रहा हूं, मेरी स्थिति अभी फिलहाल अच्छी नहीं है, तो मैं भरने से अभी मैं मना कर रहा हूं। और दूसरा जो होता है वो है कि मैं कभी नहीं भरने वाला, तो वो है, तो अभी फिलहाल मैं भरने वाला हूं, वो ग्रॉस एनपीए में चला जाता है। और मैं कभी नहीं भरने वाला, तो वो नेट एनपीए में चला जाता है, वो राइट ऑफ कर देते हैं वो लोग। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक XYZ बैंक है, उसका जो लोन बुक है फिलहाल वो है 1,00,000 करोड़ का। उसमें से ग्रॉस एनपीए जो है वो है 5,000 करोड़ का। मतलब वो नहीं भर रहे हैं पैसा, 3-4 महीने 6 महीने से वो पैसा नहीं भर रहे, तो डायरेक्ट ग्रॉस एनपीए में चला जाएगा। उसके बाद में वो लोग ने रिकवरी वगैरह वो सब चालू कर दिया। रिकवरी वगैरह मतलब कि वो पैसे जुटाने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। उन लोग ने देखा कि भाई 5,000 करोड़ जो है वो एनपीए, ग्रॉस एनपीए में चला गया है, उसमें से 2,500 करोड़ जो है वो नहीं आने वाले, तो वो डायरेक्ट नेट एनपीए में वो ट्रांसफर हो गया। अब परसेंटेज के तौर से हम समझ लेते हैं कि 1,00,000 करोड़ जो है वो 100% हो गया, तो ग्रॉस एनपीए उसमें से हो गया 5% और नेट एनपीए हो गया वो 2.5%। तो ये जो है वो डिक्लाइनिंग में होना चाहिए। अगर आपको किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करना है तो नेट एनपीए जो है वो 2% से कम ही होना चाहिए, तो वो एक अच्छे बैंक का शेयर माना जाएगा। तो आपको मेन जो है वो 3-4 चीजें ही देखनी है। सबसे पहले जो है आपको देखना है नेट इंटरेस्ट इनकम जो बढ़नी चाहिए, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो भी बढ़ना चाहिए, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो घटना चाहिए। तो ये 4 चीजें आपको देखनी है बैंकिंग शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जाना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके रखें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।